बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर जो है ना द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया हुआ है और आज इसका जो है पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। और इसमें इंतहाई सिचुएशंस जो हैं वो बदलती हैं। कभी वो वाल्टर मिटी ड्रीम्स में चला जाता है, कभी वो रियल लाइफ में वापस आ जाता है। तो 2 सिचुएशंस में से ये गुज़र गया था, ठीक है। एक सिचुएशन, चलें आप मुझे क्या बताएंगे कि वो जो 2 सिचुएशंस थी उसमें से पहली सिचुएशन कौन सी थी? आयशा, आप मुझे ये बताएंगे? सर उसमें वो अपने बहरी जहाज का पायलट कैप्टन बना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी सिचुएशन भला क्या थी? मैं ही बताऊं? चलें आप ही बता दें। डॉक्टर वाली, डॉक्टर बना था। हाँ यस, 2 सिचुएशंस में वो गुजर गया। एक जो है बहरी जहाज़ का कैप्टन था वो, जबकि बर्फ़ानी तूफ़ान आया हुआ था। और एक सिचुएशन जिसमें कि वो बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर उसे दिखाया गया है, वो मशीनें भी साथ में सही कर रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है। चलें जी, अब इससे आगे जो है वो हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। जेम्स थर्बर अमेरिकन ये राइटर है, ये बड़ा मतलब इसकी अप्रोच मुख्तलिफ़ चीज़ों में बहुत सी सलाहियतों का मालिक था ये बंदा। ये कार्टूनिस्ट भी था, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, ठीक है। इसने ड्रामास भी लिखे हैं और मज़ाहिया तहारीर भी इसने लिखी हैं, और इसके साथ साथ ये जर्नलिस्ट भी था। तो इसके हवाले से बात हो चुकी है, जेम्स हर्बर के हवाले से। तो अब हम इस पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी, डायरेक्टली। अच्छा जी, आप देखें, परहैप्स दिस विल रिफ़्रेश योर मेमोरी। दर हकीकत ये आपकी मेमोरी को जो है ना रिफ़्रेश कर देगा, ताज़ा कर देगा। द कौन कह रहा है? द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सडनली थ्रस्ट अ हैवी ऑटोमेटिक एट द क्वाइट फिगर ऑन द विटनेस स्टैंड। ये ऑटोमेटिक जो है ना, ये इन्होंने पिस्टल को कहा है, छोटी गन को कहा है। कहता है कि जो वकील था ना, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गवर्नमेंट का वकील, उसने थमा दिया रिवॉल्वर एक ऐसे खामोश बंदे को जो कि गवाही देने वाले को, जहाँ गवाही देने वाले खड़े होते हैं ना, गवाहों का स्टैंड अदालत में, वहाँ खड़ा था। अब ये बात आपको ये बता रही है कि ये दोबारा जो है ना किसी और सिचुएशन में चला गया है वाल्टर मिटी, ठीक है ना, जहाँ पर के अदालत है, उसमें वकील जो हैं वो बहस कर रहे हैं, और एक बंदा बड़ा खामोश तबीयत का वो विटनेस बॉक्स में, जहाँ गवाहों से गवाही ली जाती है ना, वहाँ पे खड़ा है। और वो जो बंदा है एक्चुअली वो कौन है? वो वाल्टर मिटी है, जो कि गवाहों के स्टैंड में खड़ा है, ठीक है। नहीं, हैव यू एवर सीन दिस बिफोर? अब वो जो है ना वकील, जो कि इसके अगेंस्ट दलाल दे रहा है ना, वो उसने उसे गन दी है, उसने उसको गन थमाई है कि ये देखो जी गन, क्या तुम इस गन के हवाले से जानते हो? ये उसने सवाल किया। और उसके जवाब में वाल्टर मिटी क्या कहता है? वाल्टर मिटी टुक द गन। वाल्टर मिटी ने वो गन ले ली। अब ये ख्वाब की सिचुएशन में है, एंड एग्जामिन्ड इट एक्सपर्टली। और बड़ा माहिराना वो जो है ना इसको जायज़ा लेता है गन का। और वो फिर उसका क्या, जायज़ा लेने के बाद वो कहता है, दिस इज़ माई वेबले विकर्स 50.80। ये जो है ना गन गन का नाम है और उसका नंबर है। और वॉल्टर मिटी क्या कहता है उसके वकील को, जिसने उसे गन दी, कहती ये तो, कहता है ये तो मेरी गन है, ये मेरी ही गन है। जाहिर है वो सबूत के तौर पर दिखाई होगी कोर्ट रूम में। वो कहता है ये मेरी ही गन है। ही सेड कामली, उसने बड़ी सुकून से कहा। और कहता है एन एक्साइटेड बज रैन, और कहता है एक शोर शोर सा होना शुरू हो गया, ठीक है ना। एक्साइटेड बज कहते हैं शोर, बज कहते हैं शोर को, कि जब इसने कहा कि ये मेरी गन है, वो तो एक प्रूफ था,
लोग जो हैं वो कहते हैं वो अच्छा इसी की गन है ये। शोर मतलब अदालत में ना शोर बस रैन थ्रू द कोर्ट रूम, अदालत में। द जज रैप्ड फॉर ऑर्डर। रैप का मतलब वो थोड़ा नहीं बजाते ठक ठक करके, ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं। जज ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, यानी चुप हो जाए सारे लोग, क्यों बोलना शुरू हो गए हैं। यू आर अ क्रैक शॉट विद एनी सॉर्ट ऑफ फायर आर्म्स आई बिलीव। तुम बहुत अच्छे निशानेबाज हो। वो वकील जो है ना जो इसके अगेंस्ट है, उसे कह रहा है तुम बहुत अच्छे, क्रैक शॉट होता है, बहुत अच्छे निशानेबाज हो। कहता है जैसा भी तुम्हें फायर आर्म, कोई गन, फायर आर्म कहते हैं गन को, तुम्हें गन कोई भी दे दी जाए तुम्हारा तो निशाना बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। वो सेड द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, वो जो इसके अगेंस्ट वकील है ना, उसने कहा इंसिनुएटिंगली। इंसिनुएटिंगली का मतलब दखल अंदाजी करते हुए, बात में बात काटते हुए, दखल अंदाजी करते हुए उसने कहा। ऑब्जेक्शन शाउटेड मिटीज अटॉर्नी। मिटी का वकील चिल्लाया ऑब्जेक्शन, यानी मुझे एतराज़ है, मैं इस पर कोई बात करना चाहता हूँ। वी हैव शोन दैट, हमने ये बात बताई है कि द डिफेंडेंट, के जो हमारा जो ये जो डिफेंडेंट यानी जिसको आप मुलजिम समझ कह रहे हैं, हमारा यानी दिफा करने वाला बंदा वाल्टर मिटी जो है, कहता है वो जो था कुड नॉट हैव फायर्ड द शॉट, कि वो बंदूक की गोली नहीं चला सकता था। आप कह रहे हो कि ये तुम्हारी गन है और तुम बड़े एक्सपर्ट। वी हैव शोन दैट ही वोर अ राइट आर्म स्लिंग। वो कहते हैं कि हमने ये बात आपको साबित की हुई है कि इसका जो राइट आर्म था वो ठीक नहीं था, उस पर हमने पट्टी बांधी हुई थी। स्लिंग जो होती है ना पट्टी, वो गले में डाल देते हैं जब अगर बाजू को प्रॉब्लम हो तो। वो कहता है, उसका वकील वाल्टर मिटी का वकील कहता है भाई आप कैसे कह सकते हैं, हमारा जो ये बंदा था जिस दिन ये वाक़या पेश आया है उस दिन 14 जुलाई को हमारा बंदा जो था उस नाइट को, ये तो इसने तो इसका बाजू तो ख़राब था, इसने बाजू बांध रखा था, तो ये कैसे फायर कर सकता है। यानी कि वाल्टर मिटी का वकील ने ये कहे, वाल्टर मिटी रेज्ड हिज हैंड ब्रीफली, वाल्टर मिटी ने अपना हाथ उठाया थोड़ा सा। एंड द बिकरिंग अटॉर्नीज, और आपस में बहस करते हुए, अटॉर्नीज कहते हैं वकील, बिकरिंग का मतलब होता है बहस करते हुए, वर स्टिल्ड, वो खामोश हो गए जब मिस्टर वाल्टर मिटी ने हाथ उठाया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो दोनों वकील जो आपस में उलझ रहे थे, एक इसका अपना वकील और एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, वो दोनों खामोश हो गए। और वाल्टर मिटी क्या कहता है जी, वो इसका वकील कह रहा है कि ये तो उस दिन इसका बाजू बंधा हुआ था, लेकिन ये क्या कह रहा है, विद एनी नोन मेक ऑफ द गन, क्या मेक ऑफ गन, कहता है किसी किस्म की कोई भी गन हो, कोई पिस्तौल हो। मिटी कहता है ही सेड इवनली, उसने कहा साफ साफ अंदाज में, इवनली साफ साफ अंदाज में उसने कहा, आई कुड हैव किल्ड जेफरी फिट्जहर्ट एट 300 फीट विद माई लेफ्ट हैंड। अब इस बंदे का मुकदमा चल रहा है, उसका इस पे मुकदमा हुआ है कि इसने उसे मारा है। ग्रीगोरी फिट्जहर्ट ये बंदे का नाम है, इसको मारा है। वो कहता है कि जो जैसी भी गन मुझे दे दें, आप क्या बात करते हैं, मेरे राइट हैंड पे तो पट्टी भी लगी थी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी हो ना, और मैं इतना पक्का निशानेबाज हूँ कि 300 फीट से, 300 फीट से भी मैं अपने लेफ्ट हैंड से निशाना लगा सकता हूँ। अपने सबूतों को खुद ही ख़त्म कर रहा है, वो सबूत उसको बचाना चाह रहा है। वो कहता है आप क्या दाएं हाथ की बात करते हैं, मैं तो बाएं हाथ से भी 300 गज के, 300 फुट के फासले से पक्का निशाना लगा लेता हूँ। जब उसने ये बात कही, पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम कहते हैं शोर को, जैसे पीछे बस था ना, इस तरह का ये सिनोनिम है, पेंडिमोनियम कहते हैं शोर को। दोबारा से शोर, ब्रोक लो लूज इन द कोर्ट रूम में दोबारा से शोर होने लगा। ठीक है, अ विमेन स्क्रीम रोज अबव द बेडलम, बेडलम भी शोर को कहते हैं, बेडलम, पेंडेमोडियम, और पीछे जो बज का वर्ड है उसका मतलब शोर होता है, नॉइस। ये सारे सिनोनिमस वर्ड हैं। और वो कहता है कि बेडलम, एक कहता है इस सारे शोर के दरमियान में एक औरत की चीखने की आवाज़ आई। एंड सडनली अ लवली डार्क हेयर गर्ल वाज इन वाल्टर मिटीज आर्म्स। अब ये हीरो बना हुआ है ना, कहते हैं कि अचानक ही इसके बाजुओं में एक जो है ना काले बालों वाली लड़की आ के गिरती है। यानी कि वो लड़की ने ये दिखाया कि कितना बहादुर बंदा है, अपने खब्बे हाथ दे नाल जेड़ा है ना निशाना लगा लेंदा है 300 फुट की। तो क्या बात है इसकी, ठीक है ना, हीरो बने हुए हैं ख्यालों में। द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी
स्ट्रक एट हर सैवेजली। जो गवर्नमेंट का वकील था ना इसके अगेंस्ट, उसने उस लड़की को ज़ोर से मारा। सैवेजली का मतलब वैसियाना तौर पे कि तुम क्यों बीच में आ गई हो, विदाउट रेजिंग फ्रॉम हिज चेयर। और बिल्टर मिट्टी ने क्या किया, अपनी कुर्सी से उठे बगैर लेट द मैन हैव ऑन द पॉइंट ऑफ द चिन, उसकी थोड़ी पे, उसकी थोड़ी पर लगाया उसने मुक्का और कहा यू मिजरेबल कर, ओ बदनसीब कुत्ते। कर कहते हैं कुत्ते के बच्चे को, ठीक है जी। उसको गाली दी। वाल्टर मिटी हीरो बना हुआ है ना, तो उसने वो खातून को उसने थोड़ा मारा, वकील ने भी तुम निकलो यहाँ से, तुम कहाँ आ गई हो बीच में। तो इसने उसको वकील को मारा, ठीक है ना। ये कोर्ट रूम में जो है ना जी खड़ा है, इस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, और ये कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग थी जो कि अब ख़त्म हो रही हैं, ठीक है जी। अब किस तरह से ख़त्म हो रही हैं, पपी बिस्किट, ओहो मुझे तो कुत्तों के लिए बिस्किट लेने हैं, सेड वाल्टर मिटी। वाल्टर मिटी ने कहा मुझे तो कुत्तों के लिए, पपी कहते हैं छोटे कुत्ते, उसके लिए बिस्किट चाहिए थे, यानी मिसिस ने ये कहा हुआ था। ही स्टॉप्ड वॉकिंग एंड द बिल्डिंग्स और वाटरबरी रोज अप आउट ऑफ द मिस्ट्री कोर्ट रूम एंड सराउंडेड हिम अगेन। कहते हैं कि उसके ख्यालों में वो कोर्ट रूम चल रहा था, ठीक है ना। कहता है कि अब दोबारा वो जो जब आया हकीकत में, अब वीमेन, कहता है जब उसने ये कहा ना पपी बिस्किट, वो कुत्तों के लिए बिस्किट चाहिए थे, एक खातून जो है वो करीब से गुजर रही थी, वो मुस्कुराने लग गई। अब हकीकी सिचुएशन में आ गया ना वो। ही सेड, ओ हो देखो ये बंदा कह रहा, इसने कहा पपी बिस्किट, कुत्तों के बिस्किट। सेड टू हर कंपेनियन, उस औरत ने अपने जो उसके साथ बंदा चल रहा था उसे कहा देखो ये बंदा अपने ख्यालों में पपी पपी बिस्किट कह रहा है। दैट मैन सेड पपी बिस्किट टू हिमसेल्फ, इस बंदे ने अपने आप में ही कहा है पपी बिस्किट। वाल्टर मिटी हरी डाउन, वाल्टर मिटी को पता चल गया कि मैं जो है ख्वाब में था, मैं हकीकत में आ गया हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ एक स्टोर में गया। स्टूडेंट्स क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? हाँ जी। बात समझ में आ रही सारी? जी सर। अच्छा चलें आगे चलते हैं। एक और सिचुएशन है, इसके बाद फिर ख़त्म हो जाना ये चैप्टर। ही वेंट इन टू A&P, ये स्टोर का नाम है जी, A&P स्टोर्स का नाम है। वो एक स्टोर में गया जी जिस पर A&P लिखा हुआ था, नॉट द फर्स्ट वन, पहले A&P वाले स्टोर में नहीं, बल्कि जो एंड पे छोटा स्टोर था ना वहाँ पर गया। वन फर्दर अप इन द स्ट्रीट, वो आगे था ये स्टोर, उसमें वो चला गया। आई वांट सम बिस्किट्स फॉर स्मॉल यंग डॉग्स, वहाँ जाके दुकानदार से कहता है कि मुझे जी बिस्किट चाहिए छोटे जो है ना कुत्तों के लिए बिस्किट चाहिए। ही सेड टू द क्लर्क, उसने क्लर्क से वहाँ कहा एनी स्पेशल ब्रांड सर, क्या आपको कोई ख़ास ब्रांड चाहिए बिस्किट का? द ग्रेटेस्ट पिस्टल शॉट इन द वर्ल्ड थॉट अ मोमेंट, कहता है कि मैं तो पिस्तौल की बहुत अच्छी शॉट ले सकता हूँ। उसने सोचा एक लम्हे के लिए, यानी अभी भी वो पुराना ख्याल उसके जहन में है। वो आगे से फिर वो जवाब देता है उस बंदे को जिसने कहा कि आपने कौन सा बिस्किट लेना है, किस ब्रांड का, ठीक है ना। तो उसको जवाब देता है इट सेज पपीज बार्क फॉर इट, यानी वो बिस्किट का डब्बा जिसपे ये लिखा हुआ है कि कुत्ते इसके लिए भौंकना शुरू कर देते हैं इसको देखकर, वो चाहिए मुझे ऑन द बॉक्स, ठीक है ना। कहता है कि वो बॉक्स पे लगा है, सेड वाल्टर मिटी, वो डिब्बा चाहिए। हिज वाइफ वुड बी थ्रू एट हेयर ड्रेसर्स इन 15 मिनट्स, कहते हैं कि उसकी बीवी जो है उसने जो हेयर ड्रेसर के पास गई है 15 मिनट बाद, अब उसकी बीवी का काम ख़त्म हो जाना था। मिट्टी सा इन लुकिंग एट द हिज वॉच, मिट्टी ने अपनी घड़ी को देखा, ठीक है ना, घड़ी की तरफ। अनलेस इट हैड बीन ट्रबल ड्राइंग अगेन, अगर कहते हैं कि उसके बाल खुश करने में कोई मसला ना हो जाए फिर देर लग सकती है, वरना 15 मिनट जो है उसमें उसकी बीवी जो है इस अपने बालों के काम से फारिग हो जाएगी। समटाइम्स दे हैड ट्रबल ड्राइंग इट, बाज़ औक़ात कहता है कि उनको जो है ना इसके बालों को ड्राई करने में मसला होता है दुकानदारों को। शी डिडंट लाइक टू गेट टू द होटल फर्स्ट, और वो जो है होटल जो है नहीं जाना चाहेगी, ठीक है। शी वुड वांट हिम टू बी देयर, वो यानी ये होटल पे आ गया है ना, वो नहीं चाहेगी कि यहाँ आगे सामने होटल में आ जाए,
बल्कि वो चाहेगी कि मैं उसे वहीं से लूँ, वाल्टर मिटी सोच रहा है। वेटिंग फॉर हर ही फाउंड अ बिग लेदर चेयर इन द लॉबी। वो वहाँ पर ना उसे एक लॉबी में रखी हुई एक चेयर मिली, बड़ी सारी चेयर थी फेसिंग द विंडो, जिसका रुख खिड़की की तरफ था। ही पुट द ओवर शूज़, क्योंकि उसने ओवर शूज़ भी खरीदे थे, एंड द पपी बिस्किट भी खरीदे थे, वो उसने वहाँ रख दिए फ्लोर पर, फर्श पर, बिफोर इट, इस बिसाइड इट, इस चेयर के सामने, यानी बैठ गया वहाँ पे। ही पिक्ड अप एन ओल्ड कॉपी ऑफ लिबर्टी। उसने वहाँ पर एक न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, लिबर्टी, उसको पुराना था, उसको पकड़ा, सैंक डाउन इनटू द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। कैन जर्मनी, अब वहाँ पे न्यूज़ चल रही, न्यूज़ होगी ना, वो पढ़ने लग गया। कैन जर्मनी कंकर द वर्ल्ड थ्रू द एयर, क्या जर्मनी अपने हवाई जहाज, थ्रू द एयर का मतलब हवाई जहाज़ों के ज़रिए, जर्मनी के पास बहुत हवाई जहाज़ थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। कहता है कि क्या ये जंग जीत जाएगा हवाई जहाज़ों की बदौलत। वाल्टर मिटी लुक्ड एट द पिक्चर, वाल्टर मिटी ने देखा एक तस्वीर जो कि मैगजीन में बनी हुई थी, बम्बिंग प्लेन्स, उस पे जो है ना हवाई जहाज़ वो जो है बम गिरा रहे थे, एंड रूइंड स्ट्रीट्स, और गलियां जो थीं वो तबाह हुई पड़ी थी उस पिक्चर में, इसने उसको देखा। द कैनोनेडिंग हैज़ गॉट, अब ये दोबारा से जो है ना वो जंग की सिचुएशन में पहुंच गया है, अब वो जंग की सिचुएशन में दोबारा पहुंच गया। और कैनोनेडिंग होता है जी बमबारी, कहता है बमबारी जो है, द विंड अप इन यंग राल्फ, यंग राल्फ जगह का नाम है, सर उसका जो है ना, उसका साथी जो है ना सार्जेंट, वो इसे बता रहा है, जनाब अली बमबारी तो बहुत तेज़ हो गई है। कैनोनेडिंग कहते हैं बमबारी को बहुत तेज़ हो गई है इस जगह पर। कैप्टन अब जो है ना ये अब त्यारे का ये पायलट है ना, अब पायलट अभी अपने जहाज़ में नहीं बैठा, लेकिन ये पायलट है। कैप्टन मिटी लुक्ड अप एट हिम थ्रू द हिज टॉसल्ड हेयर, कैप्टन मिटी ने अपने जो गर्दालूद, टॉसल्ड होते हैं गर्दालूद, गंदे बालों, बाल जब मिट्टी से उड़ने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बमबारी हो रही थी, तो उसने अपने बालों के बीच में से उसको देखा सार्जेंट को। गेट हिम टू बेड, इन सारों को मार दो, गेट हिम टू द बेड का मतलब इन्हें लिटा दो, यानी जो जहाज, इनको मारो। ही सेड वेरीली, उसने कहा थके थके अंदाज में, विद द अदर्स आई विल फ्लाई अलोन, वो कहते हैं कि विद द अदर्स आई विल फ्लाई अलोन, कहते हैं कि मैं दूसरे जो है ना उनके साथ मैं अकेला ही, वहाँ पर दो बंदे जहाज चलाते होंगे ना, तो इसने कहा मैं अकेले चला सकता हूँ। बट यू कांट सर, लेकिन सर आप नहीं चला सकते अकेले जहाज। सेड द सार्जेंट एंक्शसली, सार्जेंट ने जो है ना बड़ी हैरानगी से कहा, इट टेक्स टू मैन टू हैंडल दैट बम्बर, कहता है जो बम्बर आप चलाना चाह रहे हैं उसको चलाने के लिए दो बंदों की ज़रूरत होती है। और द आर्कीज, और जो दुश्मन है, आर्कीज होते हैं दुश्मन, आर पाउंडिंग हेल आउट ऑफ द हेयर, पाउंडिंग का मतलब बमबारी कर रहे हैं, दोजख को बमबारी कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं फजाई, और आप कैसे चलाएंगे अकेले, इसको चलाने के लिए तो दो बंदों की ज़रूरत होती है। वो कहता है मैं अकेला ही चला लूँगा, वाल्टर मिटी कहता है। वॉन रिट्समैन्स सर्कस इज़ बिटवीन हेयर एंड सॉलियर, वो कहता है कि यहाँ और ये जो जगह है, और कहता है कि यहाँ और एक और जगह सालियर, वो कहता है उसके बीच में एक सर्कस है, यानी कि वो अब तैरा उड़ा के जाना चाह रहा है ना, तो वो लोकेशन बता रहा है कि एक जगह बीच में सर्कस है। समबडी गॉट टू द गेट दैट एमिनेशन, और वो जो सर्कस है असल में वो कहता है वो असले का एमिनेशन डंप डिपू है असले का, कहता है उसे तबाह करना है, मैंने अपने जहाज़ लेके अकेला ही जाऊँगा। सेड मिटी मिटी ने कहा, आई एम गोइंग ओवर स्पॉट ऑफ ब्रांडी, वो कहता है कि मैं आई एम गोइंग ओवर, मैं भी जा रहा हूँ। जो सार्जेंट था ना उसने कहा मैं भी जा रहा हूँ, और उसने कहा स्पॉट ऑफ ब्रांडी, मुझे बस थोड़ी सी ब्रांडी दो, ब्रांडी शराब को कहते हैं, ठीक है ना, ब्रांडी ये पीते हैं लोग जो फौजी होते हैं गैर मुल्की, जर्मनी के, ग्रेट ब्रिटेन के। तो उसने कहा कि ही पोर ड्रिंक ऑफ फॉर द सार्जेंट, उसने सार्जेंट के लिए ना वो एक गिलास में ब्रांडी थोड़ी सी शराब डाली, एंड वन फॉर हिमसेल्फ, और एक गिलास में अपने लिए भी डाली। वॉर थंडर्ड एंड वाइंड अराउंड द डग आउट, वो जो है ना खंदक में बैठे थे, डग आउट कहते हैं मोर्चा, मोर्चे में बैठे थे, और जंग जो है ना उसकी आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर की, थंडर का ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें, वाइंड का मतलब भी होता है बमबारी की आवाज़ें आ रही थी,
और वो अपने मोर्चे में बैठे थे और वहाँ पे बैठे शराब पीना शुरू कर दी। एंड बैटर्ड एट द डोर, और वो जो है ना ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे के बिल्कुल पास हो रही है बमबारी। देर वॉज रेंडिंग ऑफ वुड्स, लकड़ियाँ टूटने की आवाज़ें भी आ रही थीं। एंड स्प्लिंटर्स, और टुकड़े जो थे, स्प्लिंटर कहते हैं टुकड़ों को, फ्लू थ्रू द रूम, वो उस उनके कमरे में से, जो कमरा था ना उसमें से भी उड़ उड़ के गुजर रहे थे। अ बिट ऑफ नियर थिंग, कहते हैं ये तो बहुत करीब से बमबारी हो रही है। सेड द कैप्टन मिटी केयरलेसली, कैप्टन मिटी ने कहा बगैर परवाह किए हुए, कहता बहुत बमबारी हो रही है और बहुत करीब हो रही है। द बॉक्स बैरेज इज क्लोजिंग इन, बॉक्स बैरेज उनका जो है ना जर्मनी का एक स्पेशल जहाज़ है, वो कह रहा है कि वो लगता है कि वो जहाज़ जो है वो इधर आ रहा है बहुत करीब। सेड द सार्जेंट, सार्जेंट ने कहा वी ओनली लिव वंस सार्जेंट, वो कहता है सार्जेंट को, वो नहीं डरता, वो कहता है सार्जेंट हमें ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती, कुछ नहीं होना। सेड मिटी मिटी ने कहा विद अ फेंट फ्लीटिंग स्माइल, अपनी एक मधोशी वाली, और फ्लीटिंग का मतलब होता है मुख्तसर, मुस्कुराहट से कहा और डू वी, क्या हमें कोई और ज़िंदगी मिलती है। ही पोर्ड अनदर ब्रांडी, उसने एक और दफ़ा ब्रांडी यानी शराब डाली गिलास में, एंड टॉस्ड इट ऑफ, और इसे उछाला ऊपर, गिलास को ऊपर उछाला, ठीक है ना, शराब डाल के। आई नेवर सी अ मैन कुड होल्ड दिस ब्रांडी लाइक यू सर, वो उसका सार्जेंट कहता है जनाबे अली, जिस तरह से आप शराब को उछाल रहे हैं और पी रहे हैं, मैंने कभी किसी आदमी को ऐसा करते नहीं देखा, कोई आदमी और ऐसा कर ही नहीं सकता। सेड द सार्जेंट ने कहा बेगिंग योर पार्डन सर, मैं आपसे माजरत खां हूँ। कैप्टन मिटी स्टूड अप, कैप्टन मिटी जो है वो खड़ा हो गया, एंड स्ट्रैप्ड ऑन हिज वेबली विकर ऑटोमेटिक, और वेबली विकर होती है गन, ठीक है ना, पिस्टल है, और उसने वो अपने साथ लिया। इट्स 40 किलोमीटर्स थ्रू द हिल, थ्रू द हेल, कहता है कि मुझे 40 किलोमीटर जो है ना, कहता है गुजरना पड़ेगा वो जहाज़ में, अब जहाज़ में जाने के लिए तैयार हो रहा है, कहता है 40 किलोमीटर बहुत बमबारी, ऐसे लगना है जैसे जहन्नम में से गुजरना है। सेड सार्जेंट ने कहा मिटी फिनिश्ड वन लास्ट ब्रांडी, मिटी ने अपना आखिरी जो ब्रांडी का गिलास है ना वो फिनिश किया। आफ्टर ऑल ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा बिल आखिर व्हाट इजंट, के क्या नहीं, आपस में बातें कर रहे हैं। द पाउंडिंग ऑफ द कैनन इंक्रीज्ड, कहता है बाहर तोपों की बमबारी, तोपें होती हैं जी बाहर ऊपर से तैयारे को गिराने के लिए, कहता है उनकी बमबारी तेज़ हो गई। देर वाज रेड टैट टैटिंग, इसका मतलब होता है ठक 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 की आवाज़, मशीन गन की ठक 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 की आवाज़ भी रैट टैट टैटिंग, ये मशीन गन की आवाज़ है, कहता है ये रैट टैट टैटिंग की आवाज़ आनी शुरू होगी। एंड फ्रॉम समवेयर केम द मेनिसिंग पिकोटा पिकोटा पिकोटा, और कहीं और से बड़ी लानती, मेनिसिंग लानती वाली आवाज़, पिकोटा पिकोटा पिकोटा, ये भी आना शुरू होगी। आपको पता है स्टूडेंट्स पिकोटा पिकोटा की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? से वो जहाज से आ रही थी, मशीन से। मशीन से भी आ रही थी। हाँ वहाँ भी आई थी, और जो वो ख़राब हुई थी ना मशीन, जब वो डॉक्टर था तब भी ये आवाज़ आई थी, अब भी पिकोटा पिकोटा की आवाज़ आई है। अ न्यू फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम थ्रोअर कहते हैं यही जो तोप वगैरह है, कहते हैं ये कोई नई तोप की आवाज़ थी, पिकोटा पिकोटा पिकोटा। वाल्टर मिटी वॉक टू द डोर ऑफ द डग आउट, अपने मोर्चे का जो दरवाज़ा था ना उसकी तरफ वाल्टर मिटी गया, हमिंग, और गुनगुनाता हुआ। अब ये गाना भी साथ में गुनगुना रहा है, ये गाने के बोल लिखे हैं, यानी कि इतनी बमबारी हो रही है उसे कोई डर नहीं है। ही टर्न एंड वेव टू द सार्जेंट, वो घूमा और उसने हाथ हिलाया सार्जेंट को। चीरियो, चीरियो कहते हैं जो खुशी से जैसे कोई जो है ना कहता ताली बजाएं, कुछ नहीं होने लगा। ही सेड, उसने कहा। अच्छा जी, समथिंग स्ट्रक टू हिज शोल्डर, कोई चीज़ उसके, अभी ये बात हो रही थी तो कोई चीज़ उसके बाजू से टकराई। आई हैव बिन लुकिंग ऑल ओवर दिस होटल फॉर यू, अच्छा वो भूल ही गया, अपनी बीवी को भी लेने जाना था, बीवी बेचारी ढूंढती हुई इसे यहाँ आ गई और उसके कांधे को ऐसे ठक ठक कर रही है। सेड मिसेस मिटी ने कहा वाई डू यू हैव हाइड इन दैट ओल्ड चेयर, तुम क्यों इस पुरानी सी चेयर में छुपे बैठे हो।
हाउ डिड यू एक्सपेक्ट मी टू फाइंड, अगर तुम यहाँ पर छुपे बैठे मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी? थिंग्स क्लोज इन, कहता है वो अभी भी वो जो है ना बम्बारी में फंसा है। वो कह रहा है कि बम्बारी बहुत क्लोज से हो रही है, सेड वाल्टर मिटी वेगली। मिस्टर मिटी ने कहा गैर वाज़ेह अंदाज में, व्हाट? मिस्टर मिटी सेड, डिड यू गेट व्हाट्स इट्स नेम, क्या तुम्हें पता है? अब वो होश में आ गया कि मैं तो मेरी बीवी आ गई है। क्या तुम्हें याद है कि वो क्या था पपी बिस्किट का नाम? व्हाट्स इन दैट बॉक्स? ओवर शूज़, वो आगे से पूछती है इन डब्बों में क्या है? उसने वो कहता है मैंने ओवर शूज़ ले लिए हैं। शेड मिट्टी, कुडंट यू हैव पुट देम ऑन इन द स्टोर, क्या तुम्हें इन जूतों को स्टोर में पहन के बैठ नहीं सकते थे अगर तुमने ले लिए हैं? आई वॉज थिंकिंग, मैं इसके बारे में सोच रहा था। सेड वाल्टर मिटी ने कहा, डिड इट एवर अकर टू यू दैट आई एम समथिंग थिंकिंग, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आती कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, कि मैं भी कुछ सोचती हूँ? उसकी बीवी ने कहा, शी लुक एट हिम, और उसने उसकी तरफ देखा। आई एम गोइंग टू टेक योर टेम्परेचर, मैं भी ये सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हारा टेम्परेचर भी लेना चाहिए कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया। व्हेन आई गेट यू एट होम, जब घर जाऊँगी तो तुम्हारा टेम्परेचर भी लूँगी। शी सेड, उसने कहा। दे वेंट आउट थ्रू द रिवॉल्विंग डोर्स, वो जो हैं वहाँ से निकले घूमते हुए दरवाजे लगे होते हैं जी वहाँ पे दुकानों के बाहर। दैट मीन अ फेंटली डिरिसिव विस्लिंग साउंड, वो दरवाजे जो कि हल्का हल्का जो है ना नफरत अंगेज आवाज़ निकाल रहे थे। आवाज़, जब दरवाजे को तेल ना दिया जाए ना तो चूं चूं की आवाज़ निकालता है। कहता है उस दरवाजे में से भी बड़ी नफरत अंगेज, डिरिसिव होती है नफरत अंगेज, जो है ना आवाज़ चीखने की निकल रही थी, विस्लिंग की। व्हेन पुश देम, जब उन्होंने उसको धिक्का दिया तब। इट वॉज 2 blocks ऑफ द पार्किंग लॉट, वो जगह जो थी ना जहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क की थी वो 2 blocks पीछे हटके थी, 2 गलियाँ समझ लें हटके। एंड द ड्रग स्टोर ऑन द कॉर्नर, शी सेड, और जब वो ड्रग स्टोर पर पहुंचे, कॉर्नर पे था, तो उसकी बीवी ने कहा, वेट हियर फॉर मी, मेरा यहाँ इंतज़ार करो। आई फॉरगॉट समथिंग, मैं कुछ भूल गई हूँ। आई वॉन्ट बी अ मिनट, मेरे 1 मिनट में वापस आती हूँ। शी वॉज मोर देन अ मिनट, उसे मिनट से ज़्यादा ही लग गया। वाल्टर मिटी लाइटेड अ सिगरेट, वाल्टर मिटी ने अब सिगरेट जला ली, सिगरेट सुलगा ली। इट बिगेन टू रेन, अब बारिश होना शुरू हो गई थी। रेन विद स्लीट, स्लीट कहते हैं स्नो को, यानी कि सर्दी थी ना, बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही थी। इन इट ही स्टूड अप अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया, ऑफ द ड्रग स्टोर की, स्मोकिंग, और वो सिगरेट पीता रहा। ही पुट हिज शोल्डर्स बैक, उसने अपने कंधे जो हैं वो पीछे की तरफ कर लिए थे। एंड हीज हील्स टुगेदर, और अपनी एड़ियाँ जो हैं वो साथ जोड़ ली थी। टू हेल विद द हैंडकरचीफ, पता नहीं जहन्नुम में चला गया है मेरा रुमाल, हैंडकरचीफ कहते हैं रुमाल को। सेड वाल्टर मिटी स्कॉर्नफुली, वाल्टर मिटी ने नफरत वाले स्कॉर्नफुली नफरत अंगेज अंदाज में कहा। ही टुक वन लास्ट ड्रैग ऑन द सिगरेट, उसने आखिरी कश लिया, ड्रैग होता है कश सिगरेट का, एंड स्नैप्ड इट, और इसे मसल दिया अवे, और मसल के तोड़ के इसके फेंक दिया। देन विद दैट फेंट फ्लीटिंग स्माइल, तब फिर अपनी मदहोशी वाली और मुख्तसर सी मुस्कुराहट के साथ, प्लेइंग अबाउट हिज, वो उसके होंठों पे आ गई वो मुस्कुराहट। ही फेस्ड, और वो दोबारा एक सिचुएशन में चला गया। फेस्ड द फायरिंग स्क्वाड, वो फायरिंग स्क्वाड के सामने था। मुजरिम नहीं होता जी जिसको जो है ना फायर करके फौजी जो है कत्ल करते हैं गोली मार के दूर से, ठीक है ना, वो अब दोबारा नई सिचुएशन में दाखिल होने लगा है, जिसमें कि वो जो है ना एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा है, रेक्ट, बिल्कुल सीधा, मोशनलेस, बेहिस्सो हरकत, प्राउड, बहुत फ़ख्र के साथ खड़ा है, एंड डिसडेनफुल, और हकारत से उनकी तरफ भी देख रहा है। डिसडेनफुल तहकीर के साथ कहते हैं, लेकिन फ़ख्र के साथ भी और हकारत के साथ भी। हकारत दुश्मनों के लिए, फ़ख्र कि मैं जी खड़ा हूँ इसके सामने, मुझे या जाहिर है जी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया होगा किसी सिचुएशन में उसके जहन। वाल्टर मिटी द अनडिफीटेड, वाल्टर मिटी कैसा था? नाकाबिल शिकस्त, नाकाबिल शिकस्त, इंस्क्रूटेबल और पुरस्रार, इंस्क्रूटेबल कहते हैं पुरस्रार को, टू द लास्ट, और नहीं रुकता था, आखिर तक जाता था, यानी सोचता ही जाता था। बीवी गई है दुकान के अंदर, अब नई सिचुएशन में जैसी थोड़ी सी जगह मिली है, ठीक है ना, सोचने को फिर कुछ ना कुछ सोचने लग गया है, यानी कि ड्रीम्स की दुनिया में वो रहता है। ये जो है ना आखिरी सिचुएशन
अभी दिखाई नहीं है, उन्होंने बताई नहीं है, जो कि फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा है। तो ये था जी मॉडर्न मैन जो कि फंसा हुआ है ज़िंदगी के झंझेलों में, ऐसे कुछ चीज़ें जो नहीं पूरी होती ज़िंदगी में, ख्वाहिशात, वो फिर उनके बारे में बंदा सोचता है। ऐसा ही है जी वाल्टर मिटी, और हमने इसे ख़त्म कर लिया है आज। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स के साथ फिर इकट्ठे होंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।